विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके भगवान शिव को दिव्य सिंहासन पर बिठाया और बिठाने के बाद हिमालय राज से उन्होंने दिव्य संकल्प करवाया कि आप अपनी कन्या का दान भगवान शिव को करेंगे। कल कुछ माताओं ने कन्यादान का पूजन किया, पांव पखारन का पूजन किया, बड़ा मंगल उत्सव हुआ था यहाँ पर। उसी के आगे का अब विधान है, भगवान के विवाह के लिए, ईश्वर के विवाह के लिए हिमालय राज ने संकल्प किया। पत्नी का हाथ नीचे रखा, अपना हाथ ऊपर रखा, फिर नारियल रखा और उसको अपने हाथ से ढका, अक्षत सुपारी पुष्प और दक्षिणा रख करके उसका संकल्प किया कि हम अपनी कन्या भगवान शिव को प्रदान करते हैं। हिमालय राज कहते हैं, गुरु बृहस्पति ने कहा कि कन्या वो है जो अपने कुल को भी तारती है और दूसरे कुल को भी तारती है, परंतु मनुष्य सिर्फ अपने कुल को ही तारता है, क्योंकि जब कन्या अपने ससुराल जाती है और जैसा उसका आचरण होता है उससे ही उसको लोग बड़ाई करते हैं। अरे तेरी माँ ने तुझे कितना अच्छा ज्ञान दिया है, तूने परिवार को साथ में लेके चलने का कितना अच्छा विधान सिखा है, उसकी बड़ाई होती है। और जो घर जाती है ससुराल और दूसरे दिन कहती है मैं तो 7 बजे नहीं 10 बजे से सो के उठने वाली हूं, और अपने ही सास से कहती है अरे मम्मा, आजकल मॉडर्न में पहले अम्मा बोलते थे, अब आ गया है ममा। न समझ में आता है अम्मा, न समझ में आता है जमा, फिर भी कहो ममा। हिंदुओं के बराबर मूर्ख कोई नहीं है। कोई पिक्चर आ गई और उसमें मम्मा मम्मा हो गया तो सबके घर में मम्मा मम्मा हो गया, मम्मी मम्मी चला तो फिर मम्मी मम्मी हो गया। अगर फिल्म वाले गाली देना सिखा दें तो सारे बच्चे उठ के गाली से ही बुलाएंगे, फिर भूल जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा भाव क्या था? अम्मा। पुराने जमाने में जब लोग कहते थे अम्मा, कितना प्यार निकलता है अम्मा। फिर आ गई मम्मी, मम्मी, मम्मी। मम्मी मम्मी का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? मरा हुआ, सड़ा हुआ, दबा हुआ मम्मीज। और हम लोग कितने मूर्ख। हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का दुर्भाग्य है, ना शास्त्र पढ़ते ना प्रवचन सुनते, और सुनते तो अपनी बुद्धि भी उसमें घुसेड़ देते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। क्या है? माता पिता प्रातः काल उठकर जगदीशा, कैसे है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। हाँ, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माथा। अब कितने लोग माथा ना रहे हैं? जब कहीं चलते हैं ना दूर, तब जाके मम्मी के पैर छू लिए, तब पापा के छू लिए। मगर नियम क्या होना चाहिए? प्रातः काल उठ करके चरण छूने चाहिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी थोड़ा सा इशारा किया था। माताओं से निवेदन है, बच्चों को सिखाएं कि बेटा चलो पापा के पैर छुओ, उठे हो पापा के पैर छुओ। और कोई भी माँ अपने बच्चे के सामने अपने पति के विषय में कोई गलत बात ना करे। वो शराबी भी हो तो भी गलत बात ना करे। और क्यों ना करे? क्योंकि बच्चे के मन में अगर आ गया मेरा पिता तो नालायक है, तो क्या होगा? जैसे वो बड़ा होगा तो पिता को तो लठ से उड़ाएगा, मगर जब मौका मिलेगा तो तुमको भी उड़ा देगा। इसलिए कभी भी पिता को गलत मत कहें।
जो माताएं अपने पति का सम्मान करती हैं, उनके बच्चे अपने आप अपने बाप का सम्मान करते हैं। और जिनकी माएं अपने पति को गाली गलौज, अबे तबे, मूर्ख हो, गधे हो, ऐसा बोलती हैं, उनके बच्चे कहते हैं पापा तो पागल हैं, मम्मी देखो कितनी अच्छी हैं। वो पापा की भी इज्जत नहीं करते हैं। और जो बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं और मान लो बीच में पिताजी चले गए, तो तुम्हारी क्या दुर्गत होगी ये तुम ही समझ सकती हो, क्योंकि तुमने बच्चे को ये नहीं सिखाया। देखिए, हमारा धर्म कहता है, हमारा बाप यदि शराबी है, कबाबी है, चाहे जैसा है, अगर हमने उसके घर में जन्म ले लिया है, तो भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा पिता दुनिया के लिए चाहे जैसा हो, परंतु हमारे लिए वो पूजनीय है, क्योंकि वो हमारा बाप है। हमारी माँ चाहे कैसी हो, वैश्यावृत्ति करने वाली हो, और वैश्यावृत्ति करके हमारा लालन पालन करने वाली हो, जिलाने वाली हो, तब भी हमारी माँ पूजनीय है, तब भी हमारे लिए हमारी माँ पूजनीय है।